हाय दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य आज आप लोगों के लिए भाजकों की संख्या वाला सवाल लेकर आया हूँ। आइए चालू करते हैं। सवाल नंबर पहला है, 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं? धनात्मक गुणनखंड का मतलब होता है भाजकों की संख्या। सबसे पहले बेसिक तरीके से हम लोग देखते हैं 36 जो है किससे किससे है विभाज्य। तो 1 से है विभाज्य, 2 से है विभाज्य, 3 से है विभाज्य, 4 से है, 6 से है, 9 से है, 12 से है, 18 से है और खुद 36 से है। तो 36 के भाजकों की संख्या कितना मिला? 1 मिला, 2 मिला, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आंसर होगा 9। ये आपका बेसिक तरीका था। आइए कुछ अलग सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग 36 का गुणनखंड करते हैं। 36 का गुणनखंड करेंगे, मिलेगा 9 चौको 36, 9 चौको 36, यानी कि 3 पर 2 घात और 2 पर 2 घात। अब डायरेक्ट सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो घात है उसमें 1 बढ़ाएंगे और लिखेंगे, यहाँ पर भी जितना घात है 1 बढ़ाएंगे और लिखेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 9। भाजकों की संख्या कितना मिला? 9। अगला हम लोगों का सवाल है, बोल रहा है कि 40 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं? आइए चालू करते हैं। 40 का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड होगा, हम लोगों को मिलेगा 8 5 40। 2 पर कितना घात? 3 घात। 5 पर कितना घात? 1 घात। भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग घात में 1 बढ़ा कर लिखते हैं। 3 घात है तो 4 घात लिखेंगे, 1 घात है तो 2 घात लिखेंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, भाजकों की संख्या मिल जाएगा। 4 गुना के 8, भाजकों की संख्या कितना होगा? 8 होगा। आइए अगला सवाल चलते हैं। बोला है कि 120 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? 120 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? चलिए, 120 में पूछा है तो हम लोग क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड करेंगे, मिलेगा हम लोगों का सबसे पहले 12 और 10 मिलेगा। 12 का गुणनखंड करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी कि 2 पर 2 घात मिलेगा और 3 पर 1 घात मिलेगा। ये 10 का गुणनखंड करेंगे, 2 5 10 मिलेगा। यहाँ पर डायरेक्ट मतलब कि यहाँ पर 2 पर 2 घात ये है, 1 घात ये है, 3 घात हो जाएगा और 3 पर 1 घात हो जाएगा और 5 पर 1 घात हो जाएगा। भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग जो घात है 1 बढ़ा कर लिखेंगे 4, यहाँ पर 1 बढ़ा कर लिखेंगे 2, यहाँ पर 1 बढ़ा कर लिखेंगे 2। भाजकों की संख्या कितना निकलेगा? 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपका ये वाला है, चलिएगा। बोल रहा है कि 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो 9 चौको 36, यानी कि 3 पर 2 घात और 2 पर 2 घात। 36 का गुणनखंड किए हैं। फिर ये 10 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 5 10। इसको सही से लिखेंगे तो 2 पर कितना घात मिलेगा?
2 घातीय है, 1 घातीय है, 3 घात मिलेगा। 3 पर 2 घात मिलेगा और 5 पर 1 घात मिलेगा। भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो घात है 1 बढ़ा कर लिखते हैं, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बढ़ा कर लिखेंगे 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बढ़ा कर लिखेंगे 2 हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 दूना के 24, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। बोल रहा है कि 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। चलिएगा, सबसे पहले हम लोग 100 का गुणनखंड करेंगे। 25 चौको 100 यानी कि 2 पर 2 घात और 5 पर 2 घात। समभाजकों की संख्या पूछा है। सम होने के लिए आगे 2 होना चाहिए, यानी कि गुणनखंड यानी कि गुणनफल के रूप में या गुणा के रूप में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 निकालेंगे। जब 2 निकालेंगे तो बचेगा हम लोगों का 2 निकाल दिए, गुणे क्या बचेगा, 2 पर 1 बचेगा घात और 5 पर 2 घात बचेगा। ये आपका जब 2 निकाले हैं तो ये समभाजक हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो पहले वाला नियम घात में 1 बढ़ाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर घात में बढ़ाएंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। गुणा कर देंगे तो समभाजकों की संख्या निकल जाएगा। कितना आएगा, 2 तिया 6, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग चलेंगे। अगला सवाल है 3600 के समभाजकों की संख्या। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3600 का गुणनखंड करेंगे। 36 और 100 के रूप में पहले तोड़ दीजिए, तो 36 का गुणनखंड करेंगे, 9 चौको 36, यानी कि 2 पर 2 घात गुणे 3 पर 2 घात, 9 चौको 36। ठीक, 100 का गुणनखंड करेंगे, 25 चौको 100, यानी कि 5 पर 2 घात और 2 पर 2 घात। इसको बढ़िया से लिखेंगे तो 2 पर ये 2 घात है, 2 घात है, 4 घात हो जाएगा, गुणे 3 पर 2 घात और 5 पर 2 घात। इसमें पूछा है समभाजकों की संख्या। सबसे पहले इसको हम लोग सम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सम बनाएंगे। तो सम बनाएंगे तो आगे हम लोग 2 बाहर निकाल देंगे। इसमें अब कितना बचेगा, 2, तो 3 बचेगा, 2 पर 3 घात बचेगा, गुणे यहाँ पर 3 पर 2 घात और गुणे 5 पर 2 घात। चलिए, 5 पर 2 घात, ये हम लोग इतना कर लिए। ठीक है, अब भाजकों की संख्या निकालना है। तो जो ये घात दिखाई दे रहा है, 3 घात, 1 घात बढ़ा कर लिखेंगे। यहाँ पर जो घात दिखाई दे रहा है 2, इसको बढ़ा कर लिखेंगे। और यहाँ पर जो 5 घात ये 5 पर 2 घात दिखाई दे रहा है, उसको भी 1 बढ़ा कर लिखेंगे। 4 तिया 12 और 12 तिया 36। भाजकों की संख्या कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। अगला हम लोग सवाल है, अगला सवाल है 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, ये आपका सवाल है। योग वाला फार्मूला हम लोगों का होता है, समझिएगा बढ़िया से। क्या होता है, तो रहता है x पर n गुणे y पर o गुणे z पर p रहता है। इस रूप में जब रहता है तो योग का फार्मूला हम लोगों का होता है, जो घात है उसमें 1 जोड़ेंगे सबसे पहले। तो
घात है x n प्लस 1, इसमें से एक घटा देंगे। आगे वैसे करेंगे, y o प्लस 1 करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी z p प्लस 1 माइनस 1 घटा देंगे। उसके बाद नीचे हम लोग क्या करेंगे, तो x माइनस 1, जो x माइनस 1 है लिख देंगे। उसके बाद y माइनस 1 लिख देंगे। ये हम लोग का फार्मूला होता है। और मतलब जब z को लेंगे तो यहाँ पर आगे और इसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, इस रूप में तोड़ते हैं। जैसे x पर n है, y पर o है, z पर p है, तो बस हम लोग को इतना को तोड़ना है। तो जब इतना को तोड़ना है तो n में क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। ठीक है, और उसमें से एक घटा देंगे यहाँ पर। उसके बाद y में y प्लस o y पर घात o प्लस 1 में से एक घटा देंगे। उसके बाद बटा में जो ये है उसको लिख देंगे, जो बटा में ये है उसको लिख देंगे। चलिएगा सवाल पर चलते हैं। सवाल आपका है यही वाला, बोल रहा है कि 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक, 100 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, मिलेगा 25 चौक 100, यानी कि 2 पर 2 घात, उसके बाद 5 पर 2 घात। योग पूछ रहा है, योग बराबर हम लोगों का होगा 2 पर घात में क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे, 3 घात माइनस 1। ऐसे ही यहाँ पर 5 पर घात में एक बढ़ाएंगे, 3 घात माइनस 1, बटा में 2 माइनस 1 और ये 5 माइनस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तब आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का शुरू करते हैं। ये आपका है 8 माइनस 1, कितना बनेगा, 7 बनेगा, गुणे ये 125 माइनस 1, 124 बनेगा, बटा में ये 2 में से एक गया, 1 होगा, लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। 5 माइनस 1 बराबर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, हल करेंगे 4 से, 4 तिया 12, 4 एकम में 4, इसको गुणा करेंगे 7 का 31 में, तो 7 एकम में 7 और 7 तरीके 21, 217 मिलेगा। 217 ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपका ये वाला है। ठीक, चलते हैं। बोला है कि 3600 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। 3600 का सभी गुणनखंडों का योग बताना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 3600 का गुणनखंड कीजिए। 9 चौको 36, यानी कि 3 पर 2 घात और ये 2 पर 2 घात, गुणे 100 का गुणनखंड करेंगे, 5 पर 2 घात हो जाएगा और 2 पर 2 घात हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तब इसको बढ़िया से लिखते हैं, तो मिलेगा 2 पर 2 घात ये है, 2 घात ये है, 4 घात मिल जाएगा, गुणे 3 पर 2 घात मिल जाएगा और ये 5 पर 2 घात मिल जाएगा। योग निकालना है। योग बराबर आप जानते हैं नियम, घात में 1 बढ़ाकर तो 2 पर 5 घात, माइनस क्या करते हैं, 1 करते हैं, पढ़ा चुके हैं। ये 3 पर घात में 1 बढ़ाएंगे, 3 घात हो जाएगा माइनस 1। ऐसे ही
5 पर 3 घात माइनस 1 बटा में 2 माइनस 1 3 माइनस 1 5 माइनस 1, यही करते हैं। उसके बाद इसको हल करते हैं। चलिएगा, इसको हल करेंगे तो मिलेगा आपको 2 पर 5 घात माइनस 1। तो 2 पर 5 घात का मान कितना हो जाएगा? 32। 32 में से 1 गया, 31 होगा। गुणे 3 पर 3 घात का मान कितना होगा? 27। 27 में से 1 जाएगा, 26। गुणे 5 पर 3 घात 125 माइनस 1, 124 बटा में ये 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, आगे चलते हैं। तब ये बताइए 4 दूना के 8 हो जाएगा ना? तो 8 से तो कोई कट नहीं रहा है, 4 से कट रहा है। 4 से कटाइए, 4 3 12, 4 एकम में 4। फिर ये 2 से कटाइए 13। तो 31, 13 और 31 में गुणा करने पर 1 3, 3 एकम में 3 हो जाएगा, 3 एकम में 3। ऑप्शन नंबर ए 12,493 आंसर आएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा।